हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 यानी 5वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए ताकि सब लोग ज्वाइन हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अर्थात इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी एशिया, अर्थात एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन महाद्वीपों का कितना हिस्सा है। तो एशिया महाद्वीप 30% भाग पे फैला हुआ है पूरे पृथ्वी का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप जो 21% है। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका 16% के साथ। फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका जिसका परसेंटेज कितना है 12%। उसके बाद आता है अंटार्कटिका 9%, फिर यूरोप 7% और ऑस्ट्रेलिया 5% के साथ सबसे छोटा महाद्वीप। इसके बाद ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी देख लीजिए कौन से महाद्वीप में कितना ज़्यादा जनसंख्या और कौन सबसे कम वाला है। तो जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया सबसे ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या के हिसाब से भी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन दी अर्थ, अर्थात पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, अर्थात प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, उससे छोटा इंडियन महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और लास्ट में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थात निम्न में से कौन सा गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का वातावरण का सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है अपने पास। आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है 78%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, कितना परसेंट 21%। ठीक है क्या, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, अर्थात विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए आल्प्स पर्वत, ऑप्शन बी एंडीज पर्वत, ऑप्शन सी रॉकी या ऑप्शन डी हिमालय माउंटेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमालय, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेज कौन सी है हिमालय। हिमालय में ही आपको विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा जिसका ऊंचाई है 8,850 मीटर वर्तमान में। फिर उसके बाद जो आल्प्स है वो यूरोप में देखने को मिलता है, एंडीज है वो दक्षिणी अमेरिका में और जो रॉकी है वो उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अर्थात निम्न में से कौन सा ऐसा रिसोर्स है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो पुनः चक्रीय हो सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल या कोयला, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी नेचुरल गैस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, अर्थात सौर ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि ये बहुत पहले प्राचीन समय से ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा था, ट्रेडिशनल रूप में नहीं किया जा रहा था। अभी इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। बाकी जितने भी हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंटिनेंट इज़ नोन एज द डार्क कंटिनेंट, अर्थात कौन सा महाद्वीप जो है उसे हम काले महाद्वीप या अंधकार युक्त महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप, अर्थात डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। और ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये है कि 19वीं शताब्दी तक जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। 19वीं शताब्दी के बाद ही यूरोपियों द्वारा इस महाद्वीप की खोज की गई, इसलिए इस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके अलावा इस महाद्वीप को हम लोग क्रेडल ऑफ ह्यूमन अर्थात मानव का पालना भी कहते हैं, क्योंकि मानव का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मानव का सब प्राचीन अवशेष है वो यहीं से मिला है। और ऐसा माना जाता है कि मानव जाति की शुरुआत ही, मानव प्रजाति की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ कॉल्ड? अर्थात जो हवा की जो पतली परत है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ से फैली हुई है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायोस्फीयर यानी जैवमंडल, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर स्थलमंडल, ऑप्शन सी हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं का एक आवरण फैला हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, जिनका फिगर में आपको नाम अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। What is the process by which water moves from the earth surface to the atmosphere? अर्थात उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके माध्यम से जो अर्थ सरफेस पे वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव्स करता है यानी कि जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंडेंसेशन या संवहन, ऑप्शन बी इवापोरेशन या वाष्पीकरण, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन या वर्षण, ऑप्शन डी ट्रांसपीरेशन या उसे वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इवापोरेशन या वाष्पीकरण। जल का वाष्प बन के ऊपर की ओर जाना वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस ए फीचर ऑफ बायोस्फीयर? अर्थात निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर या जैवमंडल की विशेषता है? ऑप्शन ए माउंटेन्स, ऑप्शन बी रॉक्स, ऑप्शन सी ओशन या ऑप्शन डी फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरेस्ट या वन या फिर जंगल, क्योंकि यही एक इन चारों ऑप्शन में फॉरेस्ट ही है जो बायोस्फीयर में शामिल है। बायोस्फीयर के अंतर्गत जीव जंतु और पादप अर्थात पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं। और अब है आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाई रिवर्स? अर्थात निम्न में से कौन सा स्थलाकृति है जो कि नदी से बनाई गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी वाटरफॉल या जलप्रपात, ऑप्शन सी फ्लोट प्लेन्स या बाढ़ का मैदान, और ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, अर्थात उपरोक्त में से सभी जो हैं वो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ हैं। नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों में डेल्टा आता है, वाटरफॉल आता है, फ्लड प्लेन आता है, गार्ज कैनियन, इसके अलावा गोखुर झील, विसर्प, ये सभी नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ हैं। लेकिन अभी आपको इतना जानकारी मतलब जितना बताया गया उतना ही पर्याप्त है। आगे की कक्षाओं में आप जानेंगे कि नदी द्वारा, पवन द्वारा आदि स्थलाकृतियाँ क्या क्या होती हैं। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। और आज का एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है वो है कि किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है? गूगल करिएगा और बताइएगा। धन्यवाद।